भाइयों सबसे पहले आवश्यक सूचना 14 जून और 15 जून को मंडी का अवकाश रहेगा, क्योंकि सेकंड शनिवार है और रविवार है, उस कारण मंडी का अवकाश है। कोई अपने ऊपर लेके मत आना। जय श्री राम किसान भाइयों, मैं आशीष धाकड़ और आप अभी देख रहे हैं औषधि मंडी नीमच यूट्यूब चैनल। भाइयों आज औषधि की आवकें बहुत अच्छी रही है और किसान काफ़ी ज़्यादा दूर दूर से आए, यूपी बिहार अलग अलग जगह से आई हैं। सभी के भाव आपको दिखाऊंगा, हम किसानों के नहीं, जो माल लेके आए उन सभी के भाव आपको दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और भाव में आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। क्या भाव रहे आज सभी दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो में बने रहना ताकि आपको सभी फसलों के भाव मिल सके। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की औषधि फसलों के भाव। उससे पहले अगर आपने हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की औषधि फसलों के भाव। अपने संजय भैया है, बहुत बहुत बधाई आपको सिल्वर प्ले बटन की। धन्यवाद भाई। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में आप राम नाम लिख दिया करो भाई अपना। ठीक है भैया, ये संजय भैया का सिल्वर प्ले बटन आ गया है, कमेंट में इनको बधाइयाँ दे देना। बाकी चलिए शुरू करते हैं औषधि फसलों के भाव। भाइयों बहुत सारी औषधियाँ लेके आए हैं हमारा वीडियो देख के भैया। राम राम भैया। राम राम जी। क्या नाम है अपना? ज्वाला प्रसाद मीणा। कौन से गांव से आए हो आप? जयपुर से। जयपुर से आए हो, कितना दूर है यहाँ से अपना जयपुर? यहाँ से 350। मेन जयपुर से हो क्या आसपास से गए? जयपुर के पास ही मेरी नर्सरी है। अच्छा नर्सरी, आप नर्सरी चलाते हो आप? जी जी। तो कौन से पौधे अवेलेबल है अपने पास? मेरे पास हर वेराइटी अवेलेबल है। तो आप मतलब ये औषधियों की खेती के पौधे भी है या सिर्फ ये घर गार्डन वाले? गार्डन का वगैरह सारा है मेरे पास। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है मेरे। अच्छा आपके पास CPWD। अच्छा जी, बढ़िया काम है अपने वैसे। बिल्कुल। ये आप साइड बिजनेस करते हो? ये पार्ट टाइम का बिजनेस है। ये मैं लोगों से उनको भी रोजगार दे रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, आप क्योंकि वो दूर बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ भाई, छोटे छोटे जो आदमी ला रहा है तो उनसे लेके इकट्ठा करके मैं ये देता हूँ, क्योंकि 1 क्विंटल यहाँ लाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा महंगा ला पड़ेगा। ही नहीं सकता। हाँ वही दिक्कत है जी। तो इसमें आपको फायदा, उसको फायदा, सबको फायदा। हाँ। बाकी ये क्या रेट भी क्या है आज अपने? ये 3800 भी ना? 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, देख सकते हो। नीम गिलोय है, बहुत ही शानदार है। ये भैया हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो इन्होंने क्वालिटी बहुत ही शानदार मेंटेन की है। कटिंग जिसकी मैंने क्या है 2 इंच के हिसाब से करी है। हाँ मैं बताता रहता हूँ तो आपने सारा वीडियो देखते हो वैसे रेगुलर। हाँ। इन्होंने हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर रखी है तो इनको सारी जानकारी है किस प्रकार क्या रेट चल रहे हैं अभी। लिस्ट रोजाना आती है अपने पास। जी जी। लिस्ट रोज देखते हो आप। बाकी इधर देखो करंज की फलियाँ भी लेके आए हैं, जो ऊपर का पर्दा होता है इसको छिलका बोलते हैं। करंज का छिलका है। ये क्या रेट बिका है? ये 900 रुपये। भाई ये 900 रुपये बिका है, लेकिन इसका रेट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बार का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अभी बीच में एक दिन कोई लेवल नहीं था इसका। एक बोरा लेके आए थे किसान और अभी तक वो वहीं पे पड़ा है 35 नंबर थंबेस के आसपास। बाकी आज लोट है, आज इसकी डिमांड भी थी, लेवल था, इस कारण ये 900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक चुका है। इसी के पास ये और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए। ये क्या रेट बिका? कौन सा? ये 1700। देखो ये 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से क्या पूरा सूखा। मौसम भी और संतरा दोनों है ना? नहीं, संतरा ओनली संतरा। वो खुला है, खुला दिखाओ ना। अच्छा खुला है इधर थोड़ा। देखो इसमें सिर्फ संतरे हैं, संतरे के छिलके हैं, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। अच्छी तरह इसको सूखा रखा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। तो ये आप सारा मतलब जूस वालों के इससे ले लेते हो आप, ताकि उनको यहाँ आना नहीं पड़े ज़्यादा। बाकी ये कितना क्विंटल माल होगा? ये होगा सर करीबन 6 क्विंटल। 6 क्विंटल के आसपास होगा। बाकी ये मतलब अगर अपन और माल इकट्ठा करें जी तो अपन 1 क्विंटल में से कितना माल अपना सूखा निकल जाएगा? इसमें से ये मैं सूखा ही लेके आता हूँ। अच्छा सूखे लेते हो आप? बाकी अगर ऐसा कुछ अंदाजा हो अपने कि 1 क्विंटल अपन सूखा है तो कितना बच जाता होगा इसमें अंदाजा? 1 किलो का बता सकता हूँ मैं। 1 किलो का बता दो। 1 किलो में 400 ग्राम निकलेगा। 400 ग्राम, यानी कि अगर अपन 1 क्विंटल सूखा है तो 40 किलो के आसपास। जी जी जी। हाँ तो वही बात है। इससे माल की क्वालिटी 1 क्विंटल में से 40 किलो के आसपास ये बच जाएगा अपने, यानी कि अपना 60% माल सूख जाएगा पूरा। जी। बाकी ये क्वालिटी तो आपने काफ़ी अच्छी मेंटेन की है। तो इसको आप धूप में सुखाते हो छाँव में? छाँव में, ताकि इसका कलर अच्छा बना रहे। जी जी। बाकी देख सकते हो बहुत शानदार क्वालिटी है, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें। 1700 रुपये प्रति क्विंटल के सब्सिडी का है, लेकिन इसका रेट भी अभी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। इसका न्यूनतम भाव 1200 से लेके 1700 रुपये तक इसका चल रहा है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना ताकि आपको कोई घाटा ना हो। बाकी इधर देखो ये कंटेली के बीज है, जो आप कंटावली देखते हो, ऊंट कटेली, बो मिंगनी, काफ़ी अलग अलग नाम से जानते हैं। पीले फूल वाली जो आती है। हाँ पीले बीज वाली, वो उसके डोडिया रहती है वो। हाँ वही वो है ना, उसके बीज है ये। जी। तो ये आपने निकाले खुद या किसानों से लिया आपने? किसानों से लिया। किसानों से लिया। बाकी ये क्या रेट बिका है? ये आपने देखा होगा ना, ये 2800 था या 48 होगा? हाँ जो भी है। 1 मिनट देखना, आप इसमें बता दो फिर। 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके ये बीज। ये कंटेली के बीज है, कंटावली कटेली आप जो बोलते हो उसके बीज हैं, शानदार क्वालिटी है। 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके। कंटेली लेके आओगे आप तो उसका रेट 300 रुपये से लेके 2000 रुपये तक चल रहा है। उसमें गीला माल सूखा माल सारा मिक्स है। गीला माल आप लेके आओगे तो नहीं भी बिकेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गीला माल आप कभी भी लेके मत आना, कोई भी चीज़ हो गीला माल यहाँ पे लेके बिल्कुल मत आना। बाकी इसके अलावा एक करंज के बीज भी लेके आए हैं। ये करंज के बीज के भाव बिके
4800 रुपये। 4800। अच्छा भाव मिला इनका। आपको ऐसा कोई भाव है जो कम लगाओ यहाँ पे? नहीं कम। सबके भाव ठीक मिले? ये मेरा आइटम ये नहीं है। ये नहीं बिका। देखो भाई इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, भैया को थोड़े कन्फ्यूजन होता है कि ये इनको मतलब क्या बोलते हैं इसको, कीमोमाइल। कीमोमाइल समझ के लाए थे, लेकिन कीमोमाइल जैसे दिखने वाला पौधा ही है, कीमोमाइल नहीं है। कीमोमाइल की प्रॉपर खेती की जाती है, जो कीमोमाइल या मंडी में आता है उसमें काफ़ी शानदार खुशबू होती है। और वो जो मेनली जो वीआईपी चाय होती है या जो हाइब्रिड चाय बनाई जाती है ताजमहल जैसे होटलों में, उनमें इसका काम होता है। बाकी ये वो पौधा नहीं है, ये अलग पौधा है, वो झाड़ में नहीं पाया जाता है, उसकी खेती की जाती है। तो आप अगर आप लेके आओ तो आप ध्यान रखना कि वो अलग होता है, इसकी थोड़ी आप गूगल पर जानकारी ले लेना, फिर ही लेके आना। ये नहीं बिका है आज, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। इधर एक नींबू के छिलके भी लेके आए, ये 3000 बिके है ना जी। ये देख सकते हो नींबू के छिलके हैं 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और आप सोच रहे हो कि इतना रेट कम क्यों मिला, क्योंकि ये ज़्यादा माल नहीं है, बहुत ही कम माल है, इस कारण इसमें लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं और थोड़ा कम रेट बिकाई है। 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से का है। क्वालिटी में भी थोड़ा हल्का माल है, ये काला वाला पड़ रहा है थोड़ा। तो भैया ठीक है, मिलते हैं आपसे दोबारा। मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा, जो भी जयपुर के आसपास जो भी है, हाँ कोई छोटे, ये खुद का बिजनेस है। हाँ, सब अपनी नर्सरी का नाम बता देना। कमिटेड टू ग्रीन। कमिटेड टू ग्रीन। हाँ। तो भाई अगर आप Committed जयपुर से to कहीं green। माल बेचना चाहो तो अपने भैया खरीद लेंगे। जी। इनको फोटो वगैरह आप मेरे नंबर है 946 हाँ 000 4443। ठीक है भैया जी धन्यवाद। जय श्री ओके, राम। राम राम जी। राम राम। अक्कर का जड़ का अभी काफ़ी सारा डिमांड आ रही है और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में माल भी आ रहा है। देख सकते हो माल की क्वालिटी शानदार क्वालिटी है। अपने भैया लेके आए। राम राम भैया। राम जी। क्या नाम है अपना? ललित। ललित जी। तो अभी इसकी खेती कितने साल से कर रहे हो? अब मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ सर। 4-5 साल से। जी हाँ। तो ये पुराना माल है कि अभी का है? नहीं अभी का है, लेकिन पानी बरसात होने के कारण से काला हो गया। काला पड़ चुका जी है। हाँ। क्या रेट मिला इसका? इसका सर 17,000 रुपये। 17,000 जी हाँ। कम मिला इस बार। जी बिल्कुल। देख सकते हो 17,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से का है। इसके ऊपर पानी गिर चुका था, इस कारण इनका रेट और इसमें भाव में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि माल पूरा काला पड़ चुका है। हल्की फुल्की मिट्टी के कारण भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। कितने बीघे में लगाते हो आप इसको? ये लहसुन में डाला था सर। लहसुन में आपने फूक दिया था? जी बिल्कुल। निकालने से थोड़ा पहले समय जी में? हाँ, लहसुन निकाला नहीं निकला उससे पहले इसमें डाल दिया था तो। अच्छा, तो बाकी ये रेट आपको इस बार कम मिला है थोड़ा? हाँ अभी तो 4-5 दिन पहले तो अच्छा बाजार चल रहा था, लेकिन आज तो बहुत टूट गया बाजार। ये इधर पीछे पड़े, ये भी ये रेट बिके? हाँ ये लगभग 20,000 तक बिका है आज। आज मतलब मार्केट डाउन है, 5-7 हज़ार डाउन हाँ, चल रहा है। बिल्कुल डाउन है तो ये आप कितना निकल जाता है अपने 1 बीघे में अपन निकाले? सर मेरे हिसाब से तो 4.5 कुंटल तक निकलता है, लेकिन इस साल पैदावारी थोड़ी कम हुई है हर जगह? जी हाँ। और इसमें डंकी माल होने का एक काफ़ी ज़्यादा रीज़न आता है, तो वो क्या कारण तो रहता है? वो बारिश लगातार होने कारण से ये शिकायत है। ये शिकायत रहती है अपने? जी हाँ। कितने साल से कर रहे हो आप इसकी खेती? मैं 4 या 5 साल हो गए लगभग। 4-5 साल? हाँ जी हाँ। आपको हर साल ये रेट मिल रहा है? नहीं इस साल थोड़े बढ़ के हैं। इस साल बढ़ के हैं। हाँ, लेकिन फिर आपकी किस्मत में जो हाँ थोड़ा ये आज नहीं है, ये लगभग जो गए साल थे वही लगभग बाजार आपको वही मिला है। हाँ वो अपने पास और माल है कि यही था बस? यही है, ये है और एक ढेर उधर पड़ा है सर। वो क्या रेट बिका है अपने? वो सर 17,500। 17,500। जी हाँ। ये देख सकते हो इधर एक और पड़ा है लोट। ये देखो ये भी बेस्ट क्वालिटी माल है। ये भी कल ही आप मान के चलो 25,000 तक बिक रहा था। कल ये वाला लोट 25,000 बिका है, लेकिन आज ये बिका है सिर्फ 17,500 रुपये। जी। 17,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। आज मार्केट पूरा डाउन चला जा चुका है अक्कर का जड़ का, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये अपने भैया, तो इसमें आपको दोनों घाटा तो कुछ नहीं होना? नुकसान तो नहीं है क्योंकि एक फसल ले रखी है सर। अच्छा, एक फसल अपने पहले ले जी रखी हाँ। है। क्या ली थी आपने उसमें? इसमें लहसुन था सर। लहसुन आपने ले जी रखा हाँ, है और एक धनिया भी था। धनिया भी ले रखा था जी आपने। बाकी इसमें आपको रेट का इस बार थोड़ा? बिल्कुल, अभी जो 4-5 दिन पहले जो 25,000 29,000 तक था, हाँ आज लगभग 17,000 है, तो थोड़ा मन में दर्द 7-8 वो तो हल्का फुल्का है कि आज 7-8,000 रुपए गए। 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जी उतना हाँ। फायदा नहीं मिल हाँ पाया। वो उतना नहीं, जो कि इस साल अवसर था कि हाँ के अपन कमा सकते हैं। 25,000 से हाँ बिल्कुल कमा सकते हैं। बाकी अगर आप वैसे इसकी खेती रेगुलर करो तो अच्छा है, बिल्कुल लाभ है किसान को, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। और रही बात ये कि मौला मच्छर या खुद खाद बीज का है या फिर आवारा पशुओं का या फिर जो नील गाय है उनका आतंक कोई नहीं रहता है। इसमें। हाँ नहीं रहता क्योंकि इसके ऊपर पौधा बहुत कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, नुकसान तो कहीं है ही नहीं इसका। नुकसान बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी। इसमें और कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आती है? नहीं आती है जी। 1% बीमारी नहीं नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती है। खाद लगना पड़ता है इसमें कुछ? नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि हाँ कि मैं अगर माल अच्छा कमाऊँ तो फायदा आपको मिलेगा जी। हाँ, उसमें खाद का जैसे फायदा मैं मिलेगा आपके आपको। 4 कुंटल का बोल रहा हूँ, 4.5 कुंटल का तो 5 कुंटल भी निकल सकता है। अच्छा। डीएपी का या फिर देसी खाद जो गोबर है उसका उपयोग करेंगे तो लाभ ही लाभ है फिर तो। फिर अच्छा आपको मतलब अपना माल अच्छा बैठेगा? जी हाँ। लेकिन अगर नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, ये बिना देसी खाद का है। अच्छा, कुछ नहीं डाला इसमें जी आपने? बिल्कुल। स्प्रे वगैरह कुछ? स्प्रे वगैरह नहीं किया था सर। कुछ भी नहीं किया? नहीं किया था। डंकी तो नहीं हुआ इसमें माल कुछ? नहीं सर। देखो देख बिल्कुल भी लीजिए डंकी आप। माल नहीं है इसमें। बाकी बहुत ही शानदार क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की थी, लेकिन भैया की किस्मत में नहीं था इस बार, रेट तो जी हाँ, नहीं मिल बिल्कुल पाया। बिल्कुल ये हुआ है। बाकी कोई जो भी है मिलेगा अपने को। हाँ, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा ही अपने ये अच्छा है, ठीक है सर। को।
ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे दोबारा, आपसे बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद, ओके, वेलकम। भाइयों देखो किसान को कितना नुकसान हुआ है, ये देख सकते हो। उज्जैन से माल लेके आए हैं, ये निम्बोली है लेकिन पूरा गीला माल है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, गीला माल लेके मत आना, पूरा गीला माल है। और ये आज बिकी है सिर्फ 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। निम्बोलियाँ हैं, क्वालिटी बहुत शानदार है। और इन्होंने माल को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि माल का रेट काफ़ी ज़्यादा कम लगा है, क्योंकि माल पूरा गीला हो रखा है। और मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि गीला माल का यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से रेट नहीं मिलेगा अगर आपका गीला माल होगा तो। बाकी इसका पूरा सूखा माल लेके आओगे तो वो 1000 से लेके आपका 2500-2600 रुपये तक बिक रहा है, अगर क्वालिटी उसकी भी अच्छी होगी। अगर बिल्कुल आप काला माल लेके आओगे या बिल्कुल खोखला माल लेके आओगे अंदर से डंकी माल, तो उसमें भी आपको थोड़ा रेट कम हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर क्वालिटी के पैसे हैं और पूरे सूखे माल के पैसे हैं। ये इतना बड़ा लोड लेके आए, देख सकते हो आप। कम से कम ये 1-2 टन से ज़्यादा माल होगा, क्योंकि इसमें वजन भी बहुत अच्छा होता है। उज्जैन से लेके आए, इनका किराया भाड़ा भी काफ़ी ज़्यादा लग चुका है। लेकिन ये आज बिका है सिर्फ 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से, इसलिए उन्होंने नहीं बेचा है, वापस अपने घर ले जा रहे हैं। अभी इसको सुखा के फिर लेके आएंगे। ये काफ़ी बड़ा लोड लेके आए हैं ये, और ये अपने भैया लेके आए बदनावर से। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है अपना? सुरेश पाटीदार। और अपना? लखन पाटीदार। तो आप दोनों साथ में आए हो? तब इसकी खेती करते हो या कुछ? खेती करते हैं। खेती करते हो। कितने बीघे में लगा रखा है आपने? ये 2 बीघे में। 2 बीघे में। तो मेरे को एक बात बताना है, जैसे अगर इसको सूखा बेचे तो फ़ायदा है या गीला बेचने में फ़ायदा है? ये कम रेट में अगर जाता है। किस रेट से? ये मतलब 30 रुपए से अंदर अगर जाता है गीला वाला? हाँ, गीला वाला। तो ये सुखाने में सुखा के फायदा? बेचना। सुखा के बेचने में फायदा तो अभी रेट आपके उधर कम चल रहा है? नहीं, ये रेट हमको पूर रहा है अभी पूर रहा है। तो आपने वैसे जो एक्स्ट्रा माल था खिर गया होगा वो लेके आए? हाँ, वही जो खराब हो गया होगा, जो वहाँ नहीं चलता है वो आप लेके आ गए। बाकी क्या रेट बिका आज ये? ये 24,000। रेट में कोई गड़बड़ तो नहीं कि अच्छा मिला आपको? रेट अच्छा मिला। बढ़िया भाव मिला है, देख सकते हो। 24,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से का है। उसका रेट यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहता है, 26-27 हज़ार तक हाईएस्ट चलता है अगर बेस्ट क्वालिटी होगा। बाकी ये क्वालिटी बहुत शानदार है, बड़ी पंखुड़ी वाला है। तो ये देसी है या दूसरा वाला होता है? नहीं, ये डिवाइन है। डिवाइन। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी होती है ना? हाँ, 2-3 वैरायटी आती है। अच्छा, ये डिवाइन वाला है, देख सकते हो। और क्वालिटी बहुत शानदार है, कलर बहुत ही अच्छा इसमें निखर के आ रहा है। 24,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से का है। इसको धूप में सुखाते हो या छाँव में आप? इसको धूप में सुखाते हैं। धूप में, प्रॉपर धूप में? ओनली 2 दिन के लिए सुखाना पड़ता है। बस, उससे ज़्यादा धूप देंगे तो खराब हो जाएगा ये। खराब हो जाएगा। तो आप भी करते हो इसकी खेती? हाँ, करते हैं। कितने बीघे में लगाते हो आप? 3 बीघे में। 3 बीघे में। कितना टर्नओवर अपना निकल जाता है 1 बीघे में से गीला वाला? ये वाला तो रहता है 50 कुंटल, 60 हाँ। कुंटल। 50 कुंटल के आसपास हो जाता है अपने एक साल में, या जितनी एक फसल हो गई जितनी? हाँ, एक फसल है, वो एक एक फसल, सीजन में। एक लंबे सीजन टाइम में। चलने वाली है फसल, लंबे, 8 ये महीने तो- 9 महीने चलने वाली फसल। फिर पौधा नया लगा दोगे? नहीं, उसी पौधे उसमें पौधे कटिंग कर देते हैं। कटिंग कर देते इस हो? टाइम पे कटिंग कर देते हैं। कितने साल से लगा रखे आपने पौधे? अपना 3 साल हो गए। 3 साल। 3 साल 6 साल अच्छा, आप मतलब अच्छे आपके उधर बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा। और क्या खेती करते हैं अपने इधर? अमरूद वगैरह। अमरूद, नींबू वगैरह? हाँ, अमरूद है, नींबू है, अनार है। हम आएंगे बिल्कुल, अभी मैंने नंबर लिया आपके, बिल्कुल हम उधर आएंगे। प्रॉपर अपन वीडियो बनाएंगे गुलाब पे, नींबू पे, संतरों पे, सब पे। ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे दोबारा। जय श्री राम। भाइयों, अक्कर जड़ के भाव में आज काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। सामने एक लोड देखो, ये अपने भैया लेके आए। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है अपना? बेरूलाल पाटीदार। और अपना? विनोद पाटीदार। विनोद जी। तो आप कौन से गांव से आए हो? भाटखेड़ी से। भाटखेड़ी से। सबसे ज़्यादा खेती वहीं पे होती है अक्कर की? हाँ, भाटखेड़ी से। तो वहाँ पे कितने बीघे में लगाते होंगे लोग? लगभग 2-4 बीघे सबके पास रहती है। सबके पास? हाँ। अपने पास भी है? हाँ, अपने पास भी। कितनी लगाई इस बार आपने? इस बार 4 बीघे की थी। 4 बीघे की। हाँ। अब उपज कितनी निकल जाती है इसकी? यही 4-5 कुंटल बीघे। 4-5 कुंटल के आसपास। रेट क्या रहा है आज? रेट आज 21,700 बिका है। 21,700। हाँ। देख सकते हो, 21,700 रुपये प्रति कुंटल के सब्सिडी का ये लोड। सामने क्वालिटी देखो आप, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यही वाला लोड कल 24,000 तक बिक रहा था। बाकी आज ये देखो 3,000 इसमें डाउन देखने को मिले हैं। और आज ऊपर में क्या बिका है आज? 22,000। 22,000 ऊपर में बिका है हाँ। आज ज़्यादा नहीं है रेट, है ना? हाँ। अपने क्या बिका है? 18,900। 18,900। आपने और रेट कम मिला है। हाँ। आज नीचे में 15,000 तक बिका है। हाँ, 15,000 तक बिका है। तो आप कल लेके आते तो आपको फिर भी अच्छा रेट मिलता, लेकिन ठीक है, अब कल और आज अपने पास और पड़ा है माल के नहीं है दोनों पास? नहीं, निकलता जा रहा है और बिकता जा रहा है साथ साथ। सारा खत्म हो हाँ, गाँव में यही चल रहा है अभी, निकलना और बेचना। और लोगों के पास माल बचा नहीं होगा, अभी सारा निकाल दिया होगा लोगों ने। हाँ, निकलने का काम चल भी रहा है, छूट-फूट और बचा है। जो 45-40 के आसपास बैठे होंगे वो बचा हाँ, होंगे। उनका बचा है। ये 40,000 रेट आएगा उनका, हाँ, बच रहा उनका है। बचा है 30-40,000। क्या पता, भगवान भरोसे अब सब कुछ। तो यहाँ पे औषधि में सब ऐसे ही चलता है। हाँ। कि कल 26 तक बिक रहे थे, 25-26 कल बिक रहे थे, आज 22,000 ऊपर में रह गए। हाँ। बाकी इस बार घाटा तो नहीं है ना आपको इसमें? नहीं, घाटा नहीं है इस बार, घाटा नहीं है। पिछले साल से देखे तो अपने को फायदा है। हाँ, फायदा ही है कुछ भी। जिसको रेट हाँ, कम लग रहा है पिछले साल से कंपेयर करो तो आपको अच्छे रेट। हाँ, लागत एक्स्ट्रा निकल गई है। कि पहले पिछले साल क्या बेचा आपने? पिछले साल 16,000 भी बेचा और 19,000 भी बेचा था बाद में। 19,000 में बचा बेचा हुआ था। लास्ट में चलाया था हाँ, रेट। लास्ट में। 18-19 लास्ट में चला था। फरवरी 25 में 19,500 बेचा था। ठीक है भैया, ठीक है, धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा।
हो गया। और काफ़ी सारी औषधियाँ देखो आप सामने ये अपने भैया लेके आए। राम राम भैया, राम राम भैया। क्या नाम है अपना? किशन गोपाल, कौन से गांव से? सांगरिया जिला भीलवाड़ा। कितना दूर है यहाँ से? 250 किलो। 250 किलोमीटर। तो आप पहली बार आए हो कि पहली बार आए हो? पहली बार। पहली बार ही आए हो। तो क्या रेट बिके अपने ये गेंदा फूल? ये गेंदा फूल बिके हैं 7,000। दोनों ही साथ में बिके हैं ना? दोनों साथ। ये देख सकते हो 7,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से ये गेंदा फूल है। इसमें आप इस बात का ध्यान रखना कि पीछे की है, ये जितना कम हो सके उतना कम लेके आना ताकि आपको रेट अच्छा मिले, क्योंकि इनके कारण रेट थोड़ा बिगड़ जाता है। ये दोनों लोट है, माल काफ़ी अच्छा सूखा हुआ है, पीले हुए और जो अपने ऑरेंज कलर के होते हैं, दोनों फूल हैं। 7,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। आंकड़े फूल क्या रेट बिके? ये आंकड़े बिके 4,000 रुपये। 4,000। ये आंकड़े के फूल देखो, आँख के फूल हैं। 4,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से के पूरी तरह से सूखा हुआ माल है और क्वालिटी भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है। और इसमें अगर आप माल ख़राब लेके आओगे तो रेट उसमें आपको कम मिलेगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। नीम के पत्ते क्या रेट बिकी? 2,900 रुपये। 2,900। नीम की पत्तियाँ देखो 2,900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से की है। काफ़ी शानदार क्वालिटी है और इसमें आप कलर देखो, बहुत ही शानदार कलर है। इसको अपने छाँव में सुखाएंगे? बिल्कुल। छाँव में अच्छा कलर बैठता है, अपने धूप में सारा कलर उड़ जाता है। कलर फेड हो जाता अपने पास और माल पड़ा है कि इतना? और है ना, ये ट्रायल के लिए लेके आओ सारा माल। क्या बिके है कि नहीं बिके? तो आपने कितना माल इकट्ठा कर रखा है सारा मिला के? होगा 2-3 कुंटल माल। 2-3 कुंटल होगा। अगली बार फिर हफ्ते बाद? बिल्कुल, दूसरा राउंड और मारेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप आइए पधारिए। ये देखो आप 900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हिंगोट है। तो ये भी आप जंगलों से इकट्ठा करते हो सारी चीज़ें? जंगल है अपने आसपास है ना, और भी जंगलों में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। बिल्कुल वैसे। वीडियो देखते रहना ताकि आपको और भी नई नई चीज़ें मिलेगी उसमें। ये देख सकते हो, ये 900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से हिंगोट है। और इसी के पास इसको हिंगोरा बोला जाता है, हिंगोट को। ये एक और देखो आप, ये नागर मोथा है। नागर मोथा में 2 वैरायटी होती है, जैसे एक सैंपल के लिए लेके आए हैं। देखो इस प्रकार का भी एक नागर मोथा होता है, अगर आपके यहाँ हो तो आप लेके आ सकते हो। ये भी बिकता है, आप देख लेना अगर आप क्या, लेकिन सूखा लेके आना। गीला लेके आओगे तो उसमें आपको रेट भी नहीं मिलेगा या फिर बिकेगा भी नहीं, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ये देखो कीड़े मकोड़े जैसे दिख रहा है पूरे, ये भी बिकता है और ये भी बिकता है। और इसके अलावा जो आप इधर देख सकते हो, ये गोरख मुंडी भी लेके आए हैं। इसकी हो सके तो आप सिर्फ डोडिया लेके आना ताकि आपको अच्छा रेट मिले। ये भी बिकता है गोरख मुंडी। ये क्या रेट बिक रहा है? नागर 5,000। 5,000। इसका भी काफ़ी अच्छा रेट मिला है, देख सकते हो। नागर मोता है ये 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से का है। इसमें जो आप ये बाहरी जड़ें देख रहे हो, इनकी वजह से भाव में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है। हो सके तो ये थोड़ी कम लेके आना। बाकी ये रेट काफ़ी अच्छा मिला है क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने सूखा रखा है। इसको सुखाने में कितना टाइम लगा आपको? इसको 4-5 दिन। 4-5 दिन लगे। इतनी कड़ी धूप में आपने 5 दिन तक इसको सूखा? छत के ऊपर धूप के अंदर। बाकी रेट अच्छा मिला आपको? रेट अच्छा। मेहनत का फ़ायदा मिला आपको? बिल्कुल, हमने नहीं सोचा कि इतना भाव। मेरे को भी नहीं लगा था इतना जाएगा। बाकी काफ़ी अच्छा बिका है, 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से का है। ठीक है भैया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सामने आप चीना बीज का एक लोड देख पा रहे होंगे, इसकी अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में चल रहा है ये, और इसका काफ़ी अच्छी खेती के बारे में भी है। थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे अपन भैया से। राम राम भैया। जी जय श्री राम सर। कहाँ से हो आप? सर मैं गांव बामोरा से हूँ, मेरा नाम हिम्मत चांदना है। अच्छा, आप किसकी खेती करते हो प्रॉपर? हाँ सर, इसको अपन ने पहली बार अपन ने लगवाया था। अच्छा जी जी बिल्कुल। तो अपना नाम क्या है पहले? मेरा नाम हिम्मत चांदना है। हिम्मत जी। हिम्मत तो आप इसका कितने साल से खेती करो? पहली बार किया? हाँ सर, इसको तो अपन ने पहली बार ही लगवाया है। बाकी इसके उपज क्या निकली अपने 1 बीघा में? उपज सर लगभग अपना 3-3.5 का एवरेज रहा है। 3.5 का। इसमें कोई बीमारी वगैरह आती है? बीमारी वगैरह का सर इल्ली वगैरह का था तो अपन ने पहला 1-2 स्प्रे करे थे उसमें, बाकी कोई कुछ नहीं। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती? और कुछ इसके अलावा जानवरों खाते हैं इसको? नहीं, कोई कुछ नहीं खाता है इसमें, कोई बस दिक्कत इसको कोई नहीं। गूंदे तो ठीक है, बाकी हाँ बाकी वो ऐसा कोई पौधा कितना बड़ा होता है इसका? पौधा लगभग मान के चलिए सर 2.5 फीट के आसपास। 2.5 फीट। और मतलब जो चिया की खेती है उस प्रकार की? हाँ सेम चिया ये पूरा? ये बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका मतलब मेन यूज़ क्या होता है? मेन यूज ये है सर कि जैसे कि कोई मोटापा वगैरह में यूज होती है, बाकी ये जो दवाई वगैरह में यूज होता है यदि। अच्छा, मेनली वही काम है। मेनली अपने आसपास भी कोई करता है इसकी खेती? नहीं सर, हमने ये तो इस बार उज्जैन जो हमारे साइड क्षेत्र में ना, हमने पहली बार ही ट्राई करवाया था और 1-2 किसान को भी ट्राई करवाया था। तो आपको पता कैसे लगा इस खेती के बारे में? सर वो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा था, बाकी एक अपने रियामन के सर नीरज सर करके थे, उनसे जानकारी पता चली थी तो अपन इसको ट्राई कराया था। तो इसके अलावा आपने और कोई कौन सी खेती है जो आपको अच्छी लगती हो? बाकी सर अपन ने तो इसको अभी ट्राई करा था नई वैरायटी में, बाकी चिया सीड भी लगवाया था, अपने किसानों को लगवाया था, वो भी ट्राई इसमें कोई घाटा तो नहीं है कोई करे तो? नहीं, घाटा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको ये कि 2 महीने में आ जाती है, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, मतलब ज़्यादा दिन खराब ज़्यादा दिन नहीं लगते हो और बाकी कोई खर्चा नहीं लगता एक्स्ट्रा अपना। तो इसमें खाद वाद कुछ लगता है और? नहीं सर, हमने वैसे खाद वगैरह दो तो कोई बात ही नहीं है वैसे तो, बाकी हमने इसमें कुछ दिया नहीं था वैसे। कुछ नहीं दिया आपने? नहीं, बस नहीं, वो हमने इल्ली की अपने स्प्रे बस किया था? लेके इसको उड़ाया वगैरह था और बीघा का 4 किलो डाला था लगभग। बीघे का 4 किलो आपने इसको फूंका था? हाँ बिल्कुल। और इसमें पानी कितना दिया आपने? पानी समथिंग सर 4 पानी के आसपास था। 4 पानी? हाँ। कोई ज़्यादा दे तो खराब हो जाता है? नहीं नहीं, ज़्यादा का कोई इशू नहीं। बाकी गर्मी में रहे तो अच्छा ही बात है कि पानी मतलब पी लीजिए, जितना कोई अच्छा दिक्कत पानी नहीं हो है। तो उतना अच्छा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसको क्या है 12 महीने की फसल जाती है सर ये। 12 महीने? हाँ 12 महीने की है, कभी भी उगाओ? कभी भी लगा सकते हो, पर एक इश्यू रहता है सर कि बरसात वगैरह में थोड़ा ये रहता है, पानी का जो रहता है हाँ। उससे इफेक्ट रहता है, मतलब उत्पादन में पौधा थोड़ा फर्क टूट जाता होगा, थोड़ा ज़्यादा गिर हाँ, जाए तो? उत्पादन में फर्क पड़ेगा हल्का। इस बार आपने कितना निकला 1 बीघे में से? समथिंग सर 3.5 के आसपास रहा था। 3.5 कुंटल? 3.5 बीघे का? बीघे।
एक बीघे में 3.5 कुंटल हाँ निकला बिल्कुल आपने। बिल्कुल। तो इसमें एक किसान अभी आए थे बीच में, वो बोल रहे थे 9 कुंटल तक भी निकल जाता है। नहीं सर, वो अभी तक तो देखो वो बोल रहे हैं, हो सकता है उनका कुछ कड़ी वगैरह कुछ ज़्यादा हो, वैसा हाँ, हो उसका सकता मतलब हो। वो जो एरिया मतलब जो size है, size तो ज़्यादा हो ज़्यादा सकता हो, वो हो सकता हो, लेकिन अपने यहाँ तो सर जो निकला वो एग्जैक्ट ही है लगभग 3 कुंटल ये अपने निकला है। 3 साढ़े 3। और अगर इसको अपन, और वैसे बोलते हैं कि 5-6 तक भी चला जाता है अगर अपन वैसे- इसको पास में फूके या हाँ, जो से मतलब रहे तो फूकाई में थोड़ा अंतर आ जाता उसमें है। अंतर आ जाता है सर। बाकी भाव क्या मिला इसका आज आपको? बस कि अभी ये सर अपना 2800 रुपये गया है पूरा 2800। बिल्कुल। देख सकते हो 2800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से की है चीना बीज है। क्वालिटी बहुत ही शानदार है। इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो मशीन सर में? इसको निकालने के लिए अपन ने थ्रेशर वगैरह का यूज़ किया था, जो छोटी वाली थ्रेशर हाँ। जो 25 से 30 HP की समथिंग थी। एक और क्वेश्चन था कि जैसे पूरा पौधा सूखने दिया जाता है फिर काटते हो नहीं या? सर, पूरा सूखने दिया जाता है, क्योंकि बाकी इसमें खरने वगैरह की समस्या नहीं रहती इसमें। हाँ, हाँ, वो नहीं होती इसमें, नहीं खरता कोई वरता दिक्कत नहीं। बाकी हमने इसको जो 60 दिन का जो बताया था, हमने 60 से 62 दिन के समथिंग काट लिया था, इसको कोई दिक्कत नहीं। नहीं। बाकी ये बहुत शानदार कहती है, हाँ, शानदार, कोई दिक्कत नहीं कर सकता है किसान क्योंकि चाहे अभी तो- अपन घर में बहुत सारे ऐसे हैं हाँ, जो बोते ही वही- नहीं है वही कुछ, सर, कोई खेत बोता खाली ही पड़ नहीं रहे है, थे। खेत खाली रहते हैं। तो वैसे ये है कि जैसे कि आप तो वैसे भी जो ऑलरेडी जो फसल निकाल ली, जैसे प्याज है, लहसुन वगैरह जो भी है, लहसुन वगैरह निकाली, उसके बाद अपने पास ऑप्शन रहता है 2-3 महीने वैसे भी खेत खाली पड़ा रहता फ्री है पड़े अपना, हैं। तो उसमें आप लगा सकते हो। घूमते जो फिरते अच्छी- लगा तो 4-5 बस, देना बस, है बस। इसमें, वैसा तो ही नहीं, आपको कोई खर्चा लग रहा वो है, आप ट्राई करो वो बीज चीज़। का रेट मिले थे अपन को अपने को सर 250 रुपये किलो मिला था। 250 रुपये किलो, जी, बिल्कुल। क्योंकि मार्केट में उगने वाला लेना पड़ता है वो तो। था नहीं सर उस हिसाब से तो ये अभी उग जाएगा अगर ये वाला लगाए? हाँ बिल्कुल, कर क्यों नहीं उग सकता। पूरा पका हुआ है, बिल्कुल पका इसमें हुआ। हरापन है, वो कोई हल्का दिक्कत सा हरापन है सर वैसे तो, पर अपन क्या है कि थोड़ी उसमें जो ये जो उड़ाने की जो अपनी जो कैपेसिटी वगैरह हाँ। इसका प्राइस उसमें थोड़ा ज़्यादा बढ़ा था हाथ वगैरह। हाँ, मतलब थोड़ा ज़्यादा हल्का डाल दो। ज़्यादा डाल दो, कभी नहीं भी होगा तो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा। बिल्कुल, ओके ओके, थैंक अपना यू। कोई यूट्यूब वगैरह चैनल है? हाँ सर, क्या नाम है? सर मेरा हिम्मत चांदना नाम से ही यूट्यूब चैनल है मेरा। बिल्कुल, कोई इनका यूट्यूब चैनल सर्च कर लेना ताकि आपको भी और कोई जानकारी हो हाँ, तो उस पे भैया मिल दे जाएगा। पाएंगे। ठीक है भैया, ओके ओके, थैंक यू सर। तो भाइयों आज की वीडियो के लिए बस नहीं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भैया लाइक के लिए बोल दो। लाइक जरूर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें औषधि मंडी की रिपोर्ट मिलती रहे। बाकी आपको और एक्स्ट्रा रिपोर्ट चाहिए तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको औषधि भाव मिल जाएंगे। उसके अलावा आवकेरा क्या रही है, क्या उनके उच्चतम भाव रहे हैं, क्या न्यूनतम रहे, सारी चीज़ आपको हमारे मेंबरशिप पर मिल जाएगी। ज्वाइन कर लेना। और आवश्यक सूचना मैंने शुरू में बता दी है, एक बार और फिर से बता रहा हूँ, 14 जून और 15 जून को मंडी का अवकाश रहेगा। कोई भी अपनी उपज लेके बिल्कुल मत आना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दोबारा कितने तारीख को, कल मिलते हैं आपसे दोबारा। बाकी धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।